कहानी दो शरारती बच्चों से शुरू होती है। वे दोनों दोस्त और क्लास फेलो थे। उनमें से एक जॉर्ज और दूसरा हेरोल्ड है। वे मिलकर कॉमिक्स बनाते हैं। जॉर्ज कॉमिक्स लिखने में अच्छे हैं, जबकि उनके लिए चित्रांकन हेरोल्ड द्वारा किया जाता है। लेकिन उनके प्रिंसिपल को उनका कॉमिक्स बनाना पसंद नहीं था। उनके प्रिंसिपल भी उन दोनों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वे दिन भर शरारतें और मजाक करते थे और प्रिंसिपल को परेशान करते थे और पूरे स्कूल को चिढ़ाते थे। वे सभी को परेशान करते थे। वे इतने चतुर थे कि अपनी शरारतों का कोई निशान भी नहीं छोड़ते थे। इस वजह से वे प्रिंसिपल की सजा से बच जाते हैं। उन्होंने मनोरंजन के लिए एक ट्री हाउस बनाया था, जहां वे स्कूल के बाद शरारतें करते थे और कॉमिक्स लिखते थे। उनकी कॉमिक बुक का सबसे दिलचस्प अध्याय कैप्टन अंडरपैंट्स था और कॉमिक बुक का मुख्य किरदार कोई और नहीं बल्कि उनके प्रिंसिपल थे। वह अपने अधूरे कपड़ों में एक सुपर हीरो की तरह काम करते थे। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि एक दिन उनके स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी होती है। एक छात्र ने बहुत सारे आविष्कार किए, लेकिन किसी को भी उसके आविष्कारों और उसके द्वारा बनाई गई चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पूरा स्कूल बोर हो रहा था, तो ये बच्चे क्या करते? वे टर्बो टॉयलेट को नुकसान पहुंचाते हैं, जहां से सारे टिश्यू पेपर उड़ने लगते हैं और इस तरह यहाँ मौजूद सभी बच्चे मौज मस्ती करने लगते हैं, यानी पूरी विज्ञान प्रदर्शनी बर्बाद हो जाती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी शरारत करने के बाद वे कोई सबूत नहीं छोड़ते हैं, लेकिन इस बार कुछ गलत हो गया, क्योंकि स्मार्ट बच्चे ने बहुत सारे आविष्कार किए थे। उन्होंने एक कछुआ भी बनाया था जिसमें एक कैमरा था और इस कैमरे ने उनकी सभी हरकतों को रिकॉर्ड कर लिया था। इसलिए इस बार वे फंस गए और प्रिंसिपल खुश थे कि आखिरकार पहली बार उन्हें इस सबूत के कारण उन्हें दंडित करने के लिए कुछ सबूत मिले। वह उन्हें सजा देता है कि अब वे एक ही कक्षा में नहीं होंगे, बल्कि अलग अलग कक्षाओं में होंगे और शरारत नहीं कर पाएंगे। इस वजह से वे दुखी थे और सोचते थे कि उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो वे कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह हम कैमरा चुरा लेंगे और सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर देंगे। न तो किसी को पता चलेगा कि हमने ऐसा किया और न ही प्रिंसिपल हमें सजा देंगे। वे गुप्त रूप से योजना को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल के कार्यालय में जाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल उनसे ज्यादा चालाक थे। उन्होंने कछुए को अपने मोजे में छुपाया और कहा कि देखो, तुम इसके लिए आए हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं मिलेगा। मुझे तुम दोनों पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। अब प्रिंसिपल उन्हें चिढ़ाने के लिए उनके सामने पत्र पर हस्ताक्षर करना शुरू कर देते हैं, जिसमें कहा गया था कि वे अलग अलग कक्षाओं में होंगे। लेकिन इससे पहले कि प्रिंसिपल हस्ताक्षर करते, जॉर्ज ने तुरंत अपनी अंगूठी से प्रिंसिपल को सम्मोहित कर लिया, जो उसके कॉर्नफ्लेक्स से निकली थी। इस तरह प्रिंसिपल फंस जाता है। प्रिंसिपल के सम्मोहित हो जाने के बाद वे जो चाहेंगे वही करेंगे, लेकिन नकली अंगूठी प्रिंसिपल को सम्मोहित कर सकती है, इसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। ये चीज और भी मजा देती है। वो अपना प्रिंसिपल कभी बिल्ली, कभी बंदर, तो कभी अपनी कॉमिक का हीरो यानी कैप्टन अंडरपैंट बनाते हैं, यानी उनकी कॉमिक दुनिया का सुपर हीरो जो अधूरे कपड़ों में था। अब कैप्टन अंडरपैंट बनने के बाद प्रिंसिपल बाहर जाता है और सभी को परेशान करता है। अब उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है कि वे उसे नियंत्रित भी नहीं कर सकते हैं और उन्हें लगता है कि वह वास्तव में एक सुपर हीरो बन गया है। इसलिए वे एक गुब्बारा गोरिल्ला थे और सोचते हैं कि यह एक असली गोरिल्ला है और इसे मारने के लिए वे एक बड़ी इमारत पर चढ़ जाते हैं। इन सब का नतीजा यह हुआ कि वे इमारत से गिर गए, लेकिन कुछ भी बुरा नहीं हुआ। एक बैंक को लूटा जा रहा था और वे लुटेरों पर टूट पड़े। उन्होंने वास्तव में एक सुपर हीरो का काम किया, यानी उन्हें लूटने से बचा लिया। इससे पहले कि लोग इकट्ठा हों, जॉर्ज और हेरोल्ड उन्हें यह कहते हुए दूर ले जाते हैं कि वह हमारे दादा हैं। वे उन्हें अपने ट्री हाउस में लाते हैं और उन पर प्रयोग करने के बाद उन्हें पता चलता है कि जब भी वे प्रिंसिपल पर पानी डालेंगे, वह होश में आ जाएगा और सम्मोहित होने का प्रभाव खत्म हो जाएगा और जैसे ही वे अपनी उंगलियां चटकाएंगे, प्रिंसिपल गायब हो जाएगा। फिर से सम्मोहित हो जाएंगे और उनकी बातें सुनना शुरू कर देंगे। यह अच्छी बात थी, लेकिन अभी उन्हें प्रिंसिपल से खुद को बचाना था। वे प्रिंसिपल को होश में लाते हैं और उन्हें अपने नियंत्रण से बाहर कर देते हैं और तुरंत उन्हें बेहोश कर देते हैं और किसी तरह उन्हें एक पर रख देते हैं, स्केटबोर्ड, और उसे उसके घर तक छोड़ें। अब घर पहुंचने के बाद उन्हें प्रिंसिपल के घर में कोई नहीं मिला और वह अकेले हैं। अब उन्हें एहसास हुआ कि यही कारण है कि प्रिंसिपल इतना असभ्य और अजीब है, उनका जीवन इतना उबाऊ है। कहानी आगे बढ़ती है और अगले दिन हम जॉर्ज और हेरोल्ड को स्कूल पार्टी ड्रेस में देखते हैं, क्योंकि अब उन्हें प्रिंसिपल की कोई टेंशन नहीं थी। वे जब चाहें प्रिंसिपल को अपने वश में कर सकते थे। अब प्रिंसिपल उन्हें इस तरह देखकर क्रोधित हो जाएंगे। वह उन्हें डांटेंगे और उन्हें अलग अलग कक्षाओं में जाकर बैठने का पत्र देंगे। लेकिन इससे पहले कि कोई यह सुनता, वे अपनी उंगलियां छटकाते हैं और प्रिंसिपल को सम्मोहित करते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। वे प्रिंसिपल से भी ज्यादा अजीब चीजें कर रहे थे, जैसे वे उनसे कहते हैं कि तुम्हें स्कूल की आया से दोस्ती करनी चाहिए। अब उनके नियंत्रण में प्रिंसिपल एक पागल विज्ञान शिक्षक को भी नौकरी पर रखता है। उसे नौकरी पर रखने से बच्चे चिंतित थे। इस प्रिंसिपल का नाम पीपी था।
बच्चे सोचते हैं कि चलो एक दिन इसकी क्लास लेंगे और अगले दिन प्रिंसिपल को अपने वश में कर लेंगे और यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन फिर क्या, वे अपनी कक्षा में थे और कक्षा में जाने से पहले वे प्रिंसिपल से कहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस गुस्से में बैठना है। और प्रिंसिपल उनके कहे अनुसार सब कुछ करते हैं। जब वे चले गए तो प्रिंसिपल को एक वाटर गन दिखाई दी और जब उन्होंने उसे चलाया तो पानी गिर गया और पानी गिरने के कारण वह होश में आ गए। जबकि दूसरी तरफ प्रोफेसर बच्चों से बात कर रहे थे, जैसे कि उन्होंने वहां सोचा हो इस दुनिया में हंसी नहीं होनी चाहिए। वह बच्चों को एक दिमाग की तस्वीर दिखाते हैं और कहते हैं कि लोग बैंगनी हिस्से की वजह से हंसते हैं और मैं एक ऐसा आविष्कार करना चाहता हूँ जिसकी मदद से इस हिस्से को बाहर निकाल देना चाहिए, फिर किसी को नहीं। इस दुनिया में हंसो, इस दुनिया में कोई हंसी नहीं होगी। सभी बच्चे डर जाते हैं, लेकिन वे उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो, लेकिन वह जवाब नहीं देता है। जॉर्ज और हेरोल्ड को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वे इस मामले के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए वे प्रिंसिपल के कार्यालय में वापस आए। लेकिन जब वे यहाँ आए तो उन्हें पता चला कि प्रिंसिपल को होश आ गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह मायने नहीं रखता। उन्होंने स्नैपिंग करते समय उसे फिर से सम्मोहित किया और विज्ञान शिक्षक की फाइल ले ली, जिस पर उसका नाम पॉपी पेंट लिखा था। ये नाम बहुत ही मजेदार था। वे न सिर्फ इस नाम का आनंद लेते हैं, बल्कि इस नाम पर कॉमिक बुक्स भी बनाते हैं। अगली सुबह वे इसे पूरे स्कूल में बांट देते हैं। अगले दिन यही कारण था कि उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, बस पीपी लिखकर सभी बच्चों की हंसी खत्म करना चाहते थे, ताकि कोई किसी पर न हंसे या अपमानित महसूस न करे। अब साइंस टीचर गुस्से में प्रिंसिपल के पास कॉमिक बुक लेकर जाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल जॉर्ज और हेरोल्ड के नियंत्रण में थे, तो उन्होंने कहा कि यह कॉमिक बुक एक इतिहास की किताब है और इसे पढ़ना शुरू करें। इस सब में उन्हें एक विचार मिलता है और कक्षा के स्मार्ट लड़के को याद करते हैं जिसने बहुत सारे आविष्कार किए हैं। उन्हें लगता है कि केवल इस बच्चे के अलावा कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता है। वह इस बच्चे को अपनी योजना में शामिल करता है। उसकी योजना थी कि वह सबके मन से हंसी का भाग निकाल देगा और कोई किसी का मजाक नहीं उड़ा पाएगा। विज्ञान शिक्षक लड़के पर प्रयोग शुरू करता है और प्रयोग करते समय उसे पता चलता है कि वह भी उन्हीं की तरह है और उसे कोई समझ नहीं है। हास्य का मतलब है कि वह भी कभी नहीं हंसा। यह देखकर विज्ञान शिक्षक खुश हो जाता है। वह सोचता है कि अगर यह बच्चा और मैं मिलकर काम करें तो हम दुनिया से हंसी को आसानी से दूर कर सकते हैं। जॉर्ज और हेरोल्ड को दिखाया गया, जिन्होंने प्रिंसिपल को सम्मोहित कर लिया और स्कूल में एक मजेदार मेले का आयोजन किया और इस मजेदार मेले में सभी बच्चे बहुत आनंद ले रहे थे। प्रिंसिपल के साथ साथ वह यहाँ उनके नियंत्रण से बाहर था। रात दिखाई देती है, लेकिन वह मौज मस्ती करते नहीं थकता था और फिर रात में बारिश का पानी उसके सिर पर गिरता है। उसे होश आ जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है और देखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब वह जॉर्ज और हेरोल्ड को डांटने जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, जॉर्ज और हेरोल्ड अपने जादू का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन अब उनका स्नैप जादू खत्म हो गया था। यह काम नहीं कर रहा था और वे अलग हो गए थे। वे चिंतित थे, लेकिन अचानक टर्बो शौचालय उनके शहर में आता है, जिसे जॉर्ज और हेरोल्ड के स्मार्ट क्लास साथी ने बनाया था। विज्ञान शिक्षक ने इसे बहुत बड़ा बना दिया और ऐसा बना दिया कि अब यह शौचालय सभी की हंसी छीनते हुए पूरे शहर में विनाश फैला सकता है। पूरा शहर यह देख रहा था। जॉर्ज और हेरोल्ड भी यह देखकर चिंतित थे। इस दौरान प्रिंसिपल उनके पास आते हैं। वे कुछ और नहीं सोचते हैं और जब वे स्नैप करते हैं तो उनकी किस्मत काम करती है। प्रिंसिपल उनके नियंत्रण में था और उन्होंने उसे कैप्टन अंडरपैंट्स का मतलब एक सुपर हीरो बना दिया। उन्होंने उसे वैज्ञानिक से लड़ने के लिए भेजा। वह उत्साह के साथ उससे लड़ने के लिए गया, लेकिन क्योंकि वह एक वास्तविक सुपर हीरो नहीं था, इसलिए वैज्ञानिक ने उसे पकड़ लिया। जियोगर और हेरोल्ड इतने बुरे नहीं थे कि वे अपने प्रिंसिपल को खतरे में देखेंगे, इसलिए वे तुरंत विज्ञान शिक्षक के पास जाते हैं और उनके नाम का मजाक उड़ाने के लिए उनसे माफी मांगते हैं। अब भी वे उनके नाम की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन शायद अब यह बेकार है और इस शिक्षक का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और उनकी हंसी छीन ली। वह उनके दिमाग को छोटा कर देता है, लेकिन शायद विज्ञान शिक्षक के इस प्रयोग का उन पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उनमें हास्य की तीव्र भावना होती है। जब उनका दिमाग छोटा हो जाता है तो वे एक साथ किए गए कार्यों को याद करते हैं। यह याद करके वे बहुत हंसते हैं कि वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया टर्बो टॉयलेट उसी तरह पागल होकर नुकसान पहुंचाता है। इस टर्बो टॉयलेट द्वारा छीनी गई बच्चों की हंसी को उनकी हंसी वापस मिल गई। सभी बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन विज्ञान शिक्षक उन्हें देखकर क्रोधित हो जाता है और वह अपनी बंदूक निकालता है जो चीजों को बड़ा या छोटा कर सकती है। उसने जॉर्ज और हेरोल्ड को इस बंदूक से पकड़ लिया। इससे पहले कि वह और अधिक विनाश कर पाता, प्रिंसिपल सुपर हीरो के रूप में एक नई महाशक्ति के साथ प्रवेश करता है। वह तुरंत विज्ञान शिक्षक की बंदूक उठाता है और विज्ञान शिक्षक पर हमला करता है। यह हमला उन पर हावी हो गया क्योंकि विज्ञान शिक्षक एक राक्षस बन जाता है
और जब प्रिंसिपल उसे छोटा करने के लिए इस बंदूक का उपयोग करता है तो वह गलती से उस पर हमला कर देती है। वह आकार में इतना छोटा हो जाता है कि वह मक्खी पर भी बैठ सकता है। इस सब में बंदूक जॉर्ज और हेरोल्ड के सामने गिर जाती है और वे विज्ञान शिक्षक द्वारा बनाए गए टावरों को तोड़ते हुए किसी तरह बंदूक उठा लेते हैं। बाद में वे अपने प्रिंसिपल को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में जॉर्ज का हाथ बड़ा हो जाता है। विज्ञान शिक्षक अपनी बंदूक लेने आता है, लेकिन बंदूक छीनने के दौरान वह विज्ञान शिक्षक के चेहरे पर हमला कर देता है। उसका चेहरा छोटा हो जाता है, विशाल शरीर पर छोटा चेहरा। इस लड़ाई में एक पक्षी बड़ा हो जाता है और स्कूल छोटा हो जाता है। किसी का घर छोटा हो जाता है और पेड़ बड़ा हो जाता है। इसी गुस्से में हेरोल्ड बंदूक उठा लेता है और सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन अपने प्रिंसिपल को ठीक नहीं कर पाता क्योंकि वह मधुमक्खी पर बैठकर भाग गया था। पुलिस आती है, लेकिन वे किसी तरह प्रिंसिपल को लेकर अपने ट्री हाउस तक पहुंचते हैं। अब वे चिंतित थे, उनकी वजह से सब कुछ गलत हो गया और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। बहुत सोचने के बाद उन्होंने उस रिंग को तोड़ने की सोची जिसके जरिए हम प्रिंसिपल को सम्मोहित कर रहे थे। सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाएगा। क्या होगा अगर प्रिंसिपल उन्हें अलग अलग कक्षाओं में बैठाएंगे? वे अलग अलग कक्षाओं में भी दोस्त बन सकते हैं और स्कूल के बाद भी एक साथ रहेंगे। इस वादे के बाद वे अपनी अंगूठी तोड़ देते हैं और सब कुछ सामान्य हो जाता है। अगले दिन प्रिंसिपल स्कूल आते हैं और उन्हें पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों में उनका एक दोस्त है। इसी तरह उनका अकेलापन भी खत्म हो गया है, इसीलिए उसकी आदतें भी बदल गई हैं। वह इतना असभ्य नहीं था, लेकिन अब वह अक्सर मुस्कुराता भी है। वह बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता है, इसलिए जॉर्ज और हेरोल्ड को उससे कोई समस्या नहीं है। प्रिंसिपल को अपने दोस्त के साथ डिनर करते हुए दिखाया गया है और उन्हें देखकर जॉर्ज और हेरोल्ड खुश हुए। दूसरी तरफ टर्बो टॉयलेट को दिखाया गया है, जो कूड़े में एक्टिव होने से पहले ही सबकी हंसी छीन लेता है और उसके पास मौजूद सभी छोटे टॉयलेट उसके जैसे हो जाते हैं। वे जॉर्ज और हेरोल्ड पर हमला करने आते हैं क्योंकि उनकी वजह से टर्बो टॉयलेट क्षतिग्रस्त हो गया था। अब इतने शौचालयों से उन्हें कौन बचाएगा? कहानी में एक मोड़ है और यह दिखाया गया है कि प्रिंसिपल को अभी भी एक स्नैप के माध्यम से सम्मोहित किया जा सकता है और वह खुद को सम्मोहित करने के लिए स्नैप करता है और खुद को कॉमिक बुक के सुपर हीरो में बदल लेता है, यानी खुद को कैप्टन अंडरपैंट बनाता है और शौचालय से बचते हुए उनके साथ आकाश में दूर तक उड़ जाता है। उनको दिखाते हुए कहानी यहीं खत्म हो जाती है।